So today we are going to discuss about addition of two decimal number. Addition of two 8 bit decimal number. सो हम एग्जांपल लेके चलेंगे दो 8 बिट नंबर का, जो कि एक हो जाएगा 05 एंड एक ले लेंगे हम 08। ठीक है, ये दोनों 8 बिट नंबर है। इस एग्जांपल को लेके हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहला जो इंस्ट्रक्शन कोड में हमने पहला लिख रखा है LXIH 2013H। इसका मतलब हुआ 2013 एक रजिस्टर है, 2013 एक एड्रेस है जिसपे हम HL पेयर रजिस्टर में हम उस एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी मेमोरी पॉइंटर हमारा पॉइंट करेगा किस पे, 2013 एड्रेस पे। तो पहले उसके लिए हम एड्रेस कोड लाइन से बनाते हैं। तो पहले 200 से चालू करते हैं एंड हम बढ़ते हुए जाएंगे। तो 200 पे LXIH का कोड आएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि LXIH 2013 जो होता है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में अगर इसका जो वैल्यू होगा स्टोर होगा एक, इस LXIH का जो ऑप कोड होगा वो स्टोर होगा 2000 पे एंड 2001 पे स्टोर होगा इसका लोअर पार्ट ऑफ द एड्रेस एंड अपर पार्ट ऑफ द एड्रेस स्टोर होगा किस पे, 20 पे। ठीक है, सो इसको हम स्टोर करेंगे। तो अगर हम टेबल के हिसाब से देखते हैं तो टेबल यहाँ पे है, आप देख सकते हो। टेबल में जब देखोगे LXIH का जो ऑप कोड है वो कितना मिलता है, 21। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 200 पे क्या स्टोर होगा, 21, जो कि LXIH का कोड है। उसके बाद से 2001 पे क्या होगा, इसका लोअर बिट यानी 13। 2002 पे क्या होगा, इसका अपर बिट यानी 20। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपर पार्ट ऑफ द एड्रेस। ठीक है, उसके बाद मूव ए कॉमा एम। मूव ए कॉमा एम एक इंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब होता है मूव द मेमोरी कंटेंट इनटू द एक्यूमुलेटर ए। अब जैसे देखो 2013 पे जो भी था, मान लो मेमोरी पॉइंटर, ये मेमोरी HL पेयर रजिस्टर है। इसमें वैल्यू थी पहले वाली, ये वाली जो कि थी 2013 पे। ठीक है, तो 2013 पे था 05, ये इस पे हमने पॉइंट किया तो मेमोरी पॉइंटर किस पे पॉइंट करने लगा, 05 पे। और भी रजिस्टर ले लेते हैं, जैसे एक रजिस्टर ले लिया ए, एक रजिस्टर ले लिया यहाँ पे बी, एक रजिस्टर ले लिया मैंने सी। ठीक है, अब आए कि मेमोरी कंटेंट की जो भी वैल्यू है, मूव ए कॉमा एम, मतलब मेमोरी में जो भी वैल्यू है जिस पे भी मेमोरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हम ए रजिस्टर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें क्या वैल्यू है, मेमोरी पॉइंटर किस पे पॉइंट कर रहा है, 05 पे, तो 05 वैल्यू जो है हम ट्रांसफर कर देंगे ए रजिस्टर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 05। ओके, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्या, इंक्रीमेंट एच। इंक्रीमेंट एच मतलब अब ये HL पेयर का जो एड्रेस है वो क्या है, 2013H। अब इंक्रीमेंट करेंगे तो इसके एड्रेस में इसकी एड्रेस इंक्रीमेंट होगी, INSH मतलब इसकी एड्रेस इंक्रीमेंट हुई। तो एड्रेस क्या है 2013, तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 2014। और सिंस 2013 पे हमारा 05 था, 2014 पे हमारा है 08, यानी नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, तो 2014 पे हमारा नेक्स्ट नंबर था तो वो आ जाएगा यहाँ पे HL पेयर में, मतलब मेमोरी पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगी, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया तो मेमोरी पॉइंटर यहाँ पे हम लिख देंगे, मेमोरी पॉइंटर अब पॉइंट करेगी किस पे, नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट वैल्यू पे जो कि है 08। ठीक है, तो 08 पे पॉइंट करेगी मेमोरी पॉइंटर। उसके बाद से नेक्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है, MVI C0,0,H, मतलब मूव इमीडिएटली। MVI मतलब होता है, MVI इंस्ट्रक्शन होता है मूव इमीडिएटली, जिसमें एक रजिस्टर दिया, इसमें एक रजिस्टर दे रखा है, दूसरा क्या है, डाटा दे रखा है, यानी इस डाटा को हम इस रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। मूवी C,0,0,H मतलब, तो जो C रजिस्टर है उसमें क्या स्टोर हुआ, 00। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। तो पहले हम इसके साथ साथ एड्रेस भी लिखते जा रहे हैं। तो 2003 पे क्या हुआ, ये तो पहला पहला वाला था, ये 20 यहाँ से तक का। उसके बाद से मूव ए कॉमा एम आया 2003 पे, तो मूव ए कॉमा एम का हम टेबल में जाके देख लेंगे। मूव ए कॉमा एम, मूव ए कॉमा एम का जो है ऑप कोड है वो कितना है, 7 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम इंक्रीमेंट एच का ऑप कोड जाके हम टेबल में देखेंगे। तो इंक्रीमेंट एच का ऑप कोड क्या है, 23 है। तो आप टेबल में जाओगे 23 देखोगे तो 2004 पे हमारा क्या हो गया, 23। ठीक है,
इसी तरह बाकी सारे के भी हम लिखते जाएंगे। तो क्योंकि मैंने पहले से ही लिख रखा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, आप टेबल से रिफर कर लेना। ओके, तो आते हैं 2005 पे। 2005 पे क्या होगा कि यहाँ तक का इसका वाला जो वैल्यू है वो 2004 पे लग रखा गया। मूव बी कॉमा एम, ये भी क्या है, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो इसका भी एक ही एड्रेस पे इसका भी वैल्यू पॉइंट हो जाएगा। तो मूव बी कॉमा एम जो है, इसका जो ऑपकोड होता है 46 होता है। ठीक है, आप टेबल से रिफर कर लेना। देन उसके बाद से क्या है, एम बी आई सी कॉमा 00H, ये जो है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ लिखते भी जा रहा हूँ, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। एक बाइट में आपका आएगा मूव सी एंड दूसरे बाइट में आएगा 00। ठीक है, जो कि डाटा है। तो मूव सी कॉमा 00 जब किया तो मूव सी की जो ऑपकोड होती है तो 2006 में आएगी, जिसकी वैल्यू होगी 0E, ये ऑपकोड है। एंड 2007 पे इसका जो दूसरा है, ये डाटा जो है वो आ जाएगा। तो डाटा क्या है, 00 है, देन 00 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड बी। ऐड बी इज ए सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये आएगा 2008 पे आएगा, उसके 8 पे आ जाएगा ऐड बी का जो भी ऑप कोड होगा, तो उसको आप टेबल से रिफर करोगे, देन 80 मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद से आते हैं डी ए ए। डी ए एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसका मतलब होता है, ये भी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होता है एंड इसका मतलब होता है डेसिमल। इसकी डी ए का मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। डी ए होता है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये होता है डीए का मतलब। ये करता क्या है, ये करता है कन्वर्ट द रिजल्ट टू डेसिमल। जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को ये डेसिमल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जब ऐड होके कुछ रिजल्ट आएगा तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस 2009 पे डीए का जो इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएगा एंड वो कितना है, 27 होगा। आप जब रिफर करोगे टेबल से देन आप देख लेना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, तो डीए तक 200E, इस पे जब आप आओगे तो 200EH, JNC 200EH मतलब JNC मतलब जंप इफ नॉट कैरी। एंड कहाँ जंप करना है, 200EH एक एड्रेस दे रहा है, जंप इफ नॉट कैरी। अगर दोनों को ऐड करने पे, जब यहाँ आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद कैरी आया, देन आप नहीं जंप करोगे। अगर कैरी नहीं आया देन 200E वाले इंस्ट्रक्शन पे आप जंप करो, ऐसा कहना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं 200 9 के बाद क्या आएगा, ए आएगा, 200 ए का। और ए पे क्या वैल्यू होगी, जंप इफ नॉट कैरी की जो भी ऑप कोड होगा वो लिखेंगे। एंड क्योंकि जंप इफ नॉट कैरी 200 ये जो है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पहले बाइट में JNC की जो वैल्यू होगी जो कि होती है D2 वो रखेंगे। अगले 2 बाइट में हम क्या रखेंगे, बाकी के जैसे लोअर पार्ट ऑफ द एड्रेस जैसे 0E, उसके बाद नेक्स्ट बाइट में आप रखोगे अपर पार्ट ऑफ द एड्रेस जैसे 20। देन एक के हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सिंपल रखेंगे 200B एंड 200C। एंड कब तक जाएगा, F तक जाता है क्योंकि 16 बाइट होता है ना हेक्साडेसिमल में। एंड 3 बाइट है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन किसके लिए, JNC 200E के लिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे लोअर पार्ट ऑफ द एड्रेस जैसे 0E और अपर पार्ट ऑफ द एड्रेस दैट इज 20। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगला है इंक्रीमेंट सी। इंक्रीमेंट सी, इंक्रीमेंट सी क्या करेगा, जो भी सी में जो भी वैल्यू होगी, सी में क्या है 00 है, देन उसको इंक्रीमेंट कर देगा, किसको 01 उसको बना देगा। तो इंक्रीमेंट सी का जो भी आप कोड देखोगे वहां से टेबल से रिफर करोगे तो आपको मिल जाएगा, और वो कोड होता है 0C होता है। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 200D पे एंड हो जाएगा 0 कितना है 0C, 0C है। उसके बाद से यहाँ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, ये भी लिख देंगे हम। इंक्रीमेंट एच आपको हमने बता रखा है पहले ही, इंक्रीमेंट एच का निकाला है। इंक्रीमेंट एच जो होता है सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, तो 200E पे इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड 200E पे जो भी इसका ऑप कोड है वो क्या हो जाएगा, ऑप कोड था 23, आपने देख रखा था, नहीं देख रखा टेबल से रिफर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मूव एम कॉमा ए। मूव एम कॉमा ए इज आल्सो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन
एंड इंक्रीमेंट एच आपने देख रखा है, ये भी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। एंड मूव एम कॉमा सी, ये भी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक, ये भी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, मूव एम कॉमा सी। तो तीनों की वैल्यू आप लिखोगे तो देखो 200E के बाद से क्या आएगा 200F पे, ठीक है। 200F पे क्या आया, मूव एम कॉमा ए, मूव एम कॉमा ए को जब आप रिफर करोगे टेबल में देन 200F पे आपको मिल जाएगा 77, इसकी वो होती है आप कोड। उसके बाद से 2 इंक्रीमेंट एच आ जाएगा नेक्स्ट वाले पे, तो 200F के बाद से अब यहाँ पे 1 होगा एंड यहाँ 0। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा 2010 होगा। 2010 पे हम लिख देंगे इंक्रीमेंट एच का जो कि होता है 23, ठीक है। उसके बाद से अगला आएगा मूव एम कॉमा सी, मूव एम कॉमा सी पे आप लिख दोगे 2011 के लिए, 2011 पे आपका मूव एम कॉमा सी 2011 एड्रेस पे मूव एम कॉमा सी का जो आप कोड है वो आएगा, और वो क्या होता है आप टेबल से रिफर करोगे देन आपको मिल जाएगा 71, ठीक है। नेक्स्ट आपको आएगा हाल्ट, हाल्ट का क्या हो जाएगा 2012 पे आएगा जो कि आपको मिल जाएगा हाल्ट का जो होता है 76 होता है, ठीक है। इसके बाद जब ये आप पूरा लिख लोगे देन आपको 2013 पे आपको देना है पहला डाटा जो कि आपने दे रखा है 205, 2014 पे आपको देना है दूसरा डाटा जो कि आपने दे रखा है 08, एंड देन उसके बाद से 2015 पे नेक्स्ट पे एंड 2016 पे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा सम ऑफ देम, दैट इज यहाँ पे मिलेगा 13, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा कैरी मिलेगा जो कि मिलेगा इन दोनों को डिवाइड करो, कैरी नहीं आएगा तो ये 00 ही रह जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरा मिलेगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन था LXIH जो भी हमने कर रखा है यहाँ पे देखो मेमोरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। पहले हमने LXIH 2013 क्यों किया है, यहाँ पे अब जवाब आपको मिलेगा। 2013 पे हमारा पहला डाटा स्टोर था तो यहाँ पे हमने LXIH 2013 किया, ठीक है। अब ये पहला डाटा स्टोर था तो यानी मेमोरी पॉइंटर अब पॉइंट करने लगी किस वैल्यू को, मेमोरी पॉइंटर जो है पॉइंट करने लगी 05 को, ठीक है। 05 को इस वैल्यू को पॉइंट करने लगी। उसके बाद हमने कर दिया मूव मेमोरी में जो भी वैल्यू है उसको ए में वैल्यू एक्यूमुलेटर में भेज दिया, तो जो एक्यूमुलेटर यानी ए रजिस्टर है इसमें चला गया मेमोरी की वैल्यू मूव ए कॉमा एम वाले इंस्ट्रक्शन की वजह से, तो यहाँ पे आ गया 05, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट एच किया, यानी अगर इसकी एड्रेस क्या थी मेमोरी पॉइंटर जब शुरू में क्या था यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना 2013 पे, इंक्रीमेंट एच किया तो वो पॉइंट करने लगा किस पे, पेन का कलर बदल लेते हैं फिर आप बात, यहाँ पॉइंट कर रहा था इंक्रीमेंट टच किया तो अब पॉइंट करने लगा 2014 पे, ठीक है। यानी अब मेमोरी पॉइंटर जिस वो वैल्यू पे पॉइंट करेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 08, ठीक है। अब 08 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर में तो हमने ये वैल्यू भेज दिया, उसके बाद से इंक्रीमेंट टच के बाद नेक्स्ट एड्रेस है मूव बी कॉमा एम, तो बी कॉमा एम मतलब मेमोरी में अब जो वैल्यू है उसको मेमोरी पॉइंटर अब जिस पे पॉइंट कर रही है उस वाले को हम भेज देंगे किसमें बी रजिस्टर में, तो बी रजिस्टर बना दिया, इसमें भेज दिया हमने दूसरी वैल्यू 08, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएटली MBI C कॉमा 00H, यानी सी में एक सी रजिस्टर है जिसमें हमने 00 हम 00 से हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसमें ऐड बी मतलब जो भी बी में जो भी वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर से ऐड कर दो, तो बी में क्या वैल्यू है 08 और एक्यूमुलेटर में क्या है 05, एंड ऐड बी का मतलब होता है कि बी में जो भी वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर के वैल्यू से ऐड कर दो प्लस उसके वैल्यू को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो, यानी ए में स्टोर कर दो ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू दिस, बी की वैल्यू दिस, इन दोनों का सम करो एंड इसको स्टोर करो ए में। तो अब ए में जो है बी में तो वही रहेगा, बी में जो था 08 ही रहेगा, लेकिन ए में क्या हो जाएगा ए की में वैल्यू जो हो जाएगी इन दोनों का सम हो जाएगा, सम करेंगे तो 13 मिलेगा, ठीक है। तो ए में ये स्टोर हो गई। नेक्स्ट एड्रेस क्या है DAA, अब सम करने के बाद अगर ये डेसिमल में नहीं है तो DAA क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है डेसिमल में, ठीक है। यानी डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू आई जैसे 13 आई अगर वो डेसिमल में नहीं है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल में तो यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगला आते हैं JNC 200E, अब है कि जंप इफ नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं आया
देन जंप करो। यहाँ एक्चुअल में कैरी नहीं आया, 85 ऐड किया हमने, डायरेक्ट हमें 13 मिल गया एंड देयर इज नो कैरी। सो अगर कैरी नहीं है तो हम डायरेक्ट जंप कर लेंगे कहाँ पे, 200 वाले इंस्ट्रक्शन पे। तो जंप इफ नॉट करें 200 यानी इस इंस्ट्रक्शन पे हम सीधा जंप किए 200 एंड 200 किस बात पे पॉइंट कर रहा है, देखो ये वाला था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से इंक्रीमेंट टच वाला जो है वो इधर था एंड 200 जो है वो यहाँ पे सीधा भेज देगा। ये वाला इंक्रीमेंट एक्स वाला जो पॉइंट है ये 200 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भेज देगा INX H पे, ठीक है। तो अगर नहीं पॉइंट कर रहा है, मतलब अगर कैरी नहीं है, देन सीधा हमने क्या किया, INX H यानी इंक्रीमेंट कर दिया H को, यानी सीधा हम आ गए 2005 पे। अभी तक हम मेमोरी पॉइंटर किस पे पॉइंट कर रहा था, 2014 पे, अब पॉइंट करेगा 2015 पे। लेकिन अगर कैरी जनरेट होता देन हम क्या करते, हम यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते, क्या, इंक्रीमेंट C, INRC, यानी हम कैरी को इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड कैरी जो 00 है इसको हम कर देते 01। बट यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, तो यहाँ 00 ही रहेगा एंड सीधा हम आ जाएंगे इंक्रीमेंट H पे, यानी अब आ गए हम सम वाले 2015 वाले इंस्ट्रक्शन पे, इस पे अब पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके मूव M, A, यानी अब जिस पे मेमोरी पॉइंट कर रहा है, मेमोरी किस पे पॉइंट कर रहा है इस समय, 2015 पे, ठीक है, इस एड्रेस पे। अब इस एड्रेस पे हम ए के कंटेंट को मूव क्या दे रखा है, M, A, मतलब ए के कंटेंट को हम इस मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे। तो ए के कंटेंट में क्या है इस समय 13 13, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे इस पे, यानी 2015 पे क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है इंक्रीमेंट H किया, यानी अब आ गया 2016 पे। 2016 पे आए तो 2016 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गए, यानी मेमोरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 2016 वाले एड्रेस पे। वो उस पे हमने क्या कर दिया, मूव M, C, यानी अब हमारा इंस्ट्रक्शन क्या आया, मूव M, C, यानी C में जो वैल्यू है उसको M में ट्रांसफर कर दिया। C में फिलहाल 00 है तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर। 00 मतलब कैरी 0 है, कैरी का यूज किया नहीं। अगर कैरी आता देन उसको यहाँ पे 1 रहता, देन हम यहाँ C 2016 में हम 01 ट्रांसफर करते, तो 00 हमने ट्रांसफर कर दिया बस। अब उसके बाद प्रोग्राम हाल्ट कर दिया। उसके बाद से हमने देखा हम डाटा कहाँ दिए थे, हम डाटा दिए थे यहाँ पे 05 पे, यहाँ पे दिए थे हमने दूसरा डाटा 2013 दे रखे थे, पहला डाटा 2013 पे, दूसरा डाटा दे रखे थे 2014 पे। रिजल्ट हमारा कहाँ कहाँ आया, एक सम आया हमारा 2015 पे एंड उसके बाद कैरी आया हमारा 2016 पे, ठीक है। तो ये जो जो हमने पिछले पेज पे लिखा था उसको हमने पूरा यहाँ पे लिख लिया, इंस्ट्रक्शन वाइज डाटा। तो अब कैसे हम उसको किट पे एग्जीक्यूट करेंगे इसको हम देखेंगे। तो किट पे एग्जीक्यूट करना काफ़ी सिंपल है। पहले हम जाएंगे वहाँ पे, देन आपके पास कुछ ऐसा किट होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रीसेट बटन होगा, हम रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। एंड रीसेट बटन को जो प्रेस करेंगे देन यहाँ पे ऐसे सब आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से पहला एड्रेस यहाँ पे हम पुट करेंगे। पहले हाँ, रीसेट के बाद हम यहाँ पे एक बटन होगा रेल एग्जाम, दिस इज द बटन, दिस, ठीक है, ये रेल एग्जाम है, ठीक है। इसको हम प्रेस करेंगे। रेल एग्जाम प्रेस करने के बाद आपको एड्रेस देना है, तो एड्रेस दोगे पहला जहाँ से स्टार्ट करना है 200, ये एड्रेस दिए। इस एड्रेस पे आप आए, यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे जो, या कुछ और भी वैल्यू रहेगी तो आप वैल्यू सिंपल पुट करोगे 21। तो इस पे रेल एग्जाम दबाए, रेल एग्जाम दबाने के बाद आपने 2000 दिया, उसका से आपने वैल्यू दिया 21, ठीक है। देन उसके बाद से आप करोगे यहाँ पे मेमोरी नेक्स्ट करके MEMC नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप प्रेस करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। तो पहले आप रीसेट करोगे, यानी जो भी कुछ था उसको गायब कर दोगे, यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो रीसेट के बाद से आप क्या करोगे, अगला स्टेप आप यहाँ रेल एग्जाम इसको दबाओगे। इसके दबाने के बाद आप एड्रेस लिखोगे, एड्रेस पे अपना वैल्यू लिखोगे एंड उसके बाद से आप मेमोरी नेक्स्ट आप दबाते जाओगे, MEMC एंड NEST, इसको आप दबाते जाओगे, ठीक है। ये काम आप करोगे तो मेमोरी नेक्स्ट दबाओगे तो ये अपने आप यहाँ पे मेमोरी नेक्स्ट दबाने के बाद अपने आप ये जीरो जो है यहाँ पे आ जाएगा 2001 यानी नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा। वहाँ पे आप पुट करोगे नेक्स्ट वैल्यू, यानी 13 पुट करोगे, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 13, ठीक है। फिर दबाओगे मेमोरी नेक्स्ट, देन आपका यहाँ आ जाएगा 2002 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला यहाँ आ जाएगा 2002,
2002 आ जाएगा एंड 2002 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करोगे, दैट इज 20, ठीक है। उसके बाद से मेमोरी नेक्स्ट प्रेस करोगे, देन 2003 करके आ जाएगा। ऐसे सिंपल पुट करते आपको यहाँ पे नेक्स्ट करते जाओगे एंड आपको आप यहाँ पे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीमेंट होते जाएगा 4 5 6 7 8 9, देन ए बी सी डी, ये सारे एड्रेस आते जाएंगे आपको लाइन से, सारे मीट होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद से उस पे वैल्यू वैल्यू आप सारे जो वैल्यूज हैं ये आप कोड है सारे, उसको पुट करते जाओगे सारे आप कोड को, ठीक है। और इधर भी आप पूरा पुट करते आओगे। तो जब आपको यहाँ 2012 तक वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये हाल्टिंग तक पुट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हम उसके अगला बात, उसके आगे क्या करोगे आप। 2012 तक आपने पुट कर दिया सारे वैल्यू। नेक्स्ट आपका काम क्या है, इसके बाद से जो 2013 आएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा 2013, ठीक है। नेक्स्ट करने पे उस पे आप दोगे पहला डाटा, यहाँ पे आपका पहला डाटा 05 है तो यहाँ 05 दोगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट करोगे, मेमोरी MMC नेक्स्ट दबाओगे, देन आपको आ जाएगा 2014 आएगा, यहाँ पे आप दूसरा डाटा दोगे जो कि आपका है 08, ठीक है। उसके बाद मेमोरी नेक्स्ट दबाओगे, देन 2015 आ गया, बस यहाँ पे आपको भी स्टॉप हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आपका कुछ भी रहे उसको उससे कोई मतलब नहीं। अब 2014 तक जब आप पुट कर लिए, देन उसके बाद से आपको क्या करना है, 15 नेक्स्ट किए तो 15 आ गया। उसके बाद आपको रीसेट दबा देना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको स्टेप लिखता हूँ, रीसेट, ठीक है। रीसेट दबाओगे, रीसेट दबाने के बाद सारा कुछ जो भी था वो गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप कहोगे, आपका होगा डेलगो, यहाँ एक डेलगो बटन है उसका उपयोग करोगे एंड यहाँ आप प्रेस करोगे डेल गो, ठीक है। ये वाली बटन डेलगो यहाँ पे है, मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ बटन, दिस इज द डेलगो, इसको आप प्रेस करोगे, ठीक है। डेलगो के बाद से आपको यहाँ फिल प्रेस करना है, ठीक है। फिल एक बटन है, यहाँ पे आप देखोगे फिल, ये वाली बटन, ठीक है। इसको आप प्रेस करोगे। फिल के बाद से आपको पूरा सब कुछ गायब हो जाएगा। यहाँ पे आपको ई, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ इस किनारे पे यहाँ पे ई दिखेगा आपको, ठीक है। तो फिल के बाद से आप क्या करोगे, फिल होने के बाद आप फिर से रीसेट दबा दोगे, सब कुछ गायब हो गया। एंड रीसेट के बाद से फिर आप रेल एग्जाम में दबाओगे, ठीक है। रेल एग्जाम, यहाँ आप बीच में लिख सकते हो कि आप रीसेट दबाने के बाद रेल एग्जाम दबाओगे, ठीक है। रेल एग्जाम प्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, रेल एग्जाम प्रेस किए, उसके बाद से आपको एड्रेस लिखना है, किस एड्रेस पे आपको रिजल्ट मिलना है। तो आपको पता है 2015 पे आपको रिजल्ट मिलेगा, तो 2015 पे आप लिखोगे रेल एग्जाम, दबाओगे तो यहाँ आप लिखोगे रेल एग्जाम दबाने के बाद आप लिखोगे 2015। 2015 जब आपने लिखा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, आप जब लिखने के बाद आप प्रेस करोगे मेमोरी नेक्स्ट, ठीक है। या ये मतलब इसको ये लिखने के बाद मेमोरी नेक्स्ट जैसे ही प्रेस करोगे आपको दिखेगा यहाँ पे आपको दिखेगा 2015 के साथ साथ यहाँ पे आपको वो वैल्यू दिखेगी सम होके 13, यानी आपको रिजल्ट मिल गया। और वहाँ पे 2015 पे आपको दिखेगा 13 एंड फिर उसके बाद मेमोरी नेक्स्ट करोगे, देन 2016 पे आप देखोगे आपको 00 मिलेगा जो कि कैरी को बताएगा। तो ये आपको यहाँ 2015 पे आपको मिल गया सम एंड इधर मिल गया आपको इस पे कैरी, ठीक है। यही आपको चाहिए था, आपका रिजल्ट आ गया। तो आप ये सारे स्टेप को ध्यान रखोगे कि आपको करना क्या क्या है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले डार्क पेन से लिखते हैं तो ब्लू से बताते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे रीसेट दबाना है, रीसेट के बाद से आपको क्या करना है, रीसेट के बाद से आपको डेलगो करना है, ठीक है। डेलगो के बाद आपको क्या करना है, आपको फिल करना है, फिल के बाद से आपको वापस से रीसेट दबा देना है, रीसेट के बाद से आपको रेल एग्जाम करना है, रेल एग्जाम के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस देना है जिस एड्रेस पे आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 2015 पे तो मैं 2015 दे दिया। उसके बाद आपको मेमोरी नेक्स्ट दबाना है, ठीक है। ये सारे स्टेप रहेंगे आपको रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
धन्यवाद वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। ठीक है, ओके बाय।